हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी राजेश पावर सर्विसेज लेके आ रही है अपना ये आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ फॉर एजुकेशन पर्पस, तो एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसे मैं स्टडी करना चाहूंगा, बट फाइनल डिसीजन नहीं है। फाइनल डिसीजन जो भी होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो ये 1971 में इस्टेब्लिश हुई थी, मतलब कि अच्छा खासा कंपनी के पास एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते तो ये प्रोवाइड करती है consultancy services to state transmission and distribution company and private utilities and industries को। और उसी के साथ साथ कंपनी ने इन्वेस्ट किया इन HKRP इनोवेशन लिमिटेड, जो ऑफर करती है कस्टमाइज्ड आईटी सॉल्यूशंस फॉर द एनर्जी सेक्टर। और HKRP स्पेशलाइज होने वाली है इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन फॉर पावर ग्रिड्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जहां पर ये प्रोवाइड करती है टूल्स लाइक द स्मार्ट फीडर मैनेजमेंट सिस्टम, virtual feeder segregation, real-time monitoring system for oil wells and solar energy data management। काम वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी की सर्विसेज की बात करते हैं, कौन कौन सी ये सर्विस प्रोवाइड करती है टू बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सेगमेंट्स ऑफ पावर सेगमेंट, तो उनमें आ जाते हैं EHV अंडरग्राउंड केबल्स एंड ट्रांसमिशन लाइन्स, EHV AIS GIS substations including civil works, third HV LV underground cable laying and overhead MVCC conductor installation, fourth revamping the entire distribution network including substation, RMGs, transformer and cables on turnkey basis, fifth power supply arrangement project for solar power plants, sixth and seventh operation and maintenance of EHV, HV, MV, LV substation and transmission and distribution network। अगर आपका डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल का है तो आप इसे ज्यादा डिटेल में समझ पाएंगे। इन शॉर्ट, कंपनी ऑलमोस्ट हर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल इन एनर्जी सेक्टर्स। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट की बात करते हैं तो वहां पर आ जाता है गिफ्ट सिटी, गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इफ्को, अडानी रिन्यूएबल, प्रेस्टीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, जे केमिकल लिमिटेड, साबर डायरी, ग्रिंडवेल नॉर्टन लिमिटेड, हिंदुस्तान कोका कोला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और ये कंपनी स्पेशलाइज होने वाली है इन ईपीसी कंट्रैक्टिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज। एज ऑफ अप्रैल 1 2024 कंपनी के पास 940 एम्प्लॉयज होने वाले हैं इन वेरियस डिपार्टमेंट। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर की बात करते हैं तो वहां पर इनके टॉप 5 कस्टमर से इनको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ऑलमोस्ट 67% के करीब का इन 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में, एंड 56% का 2022-2023 फाइनेंशियल ईयर में, एंड 65% का 2021 एंड 2022 फाइनेंशियल ईयर में। मतलब कि अगर इनका कोई भी मेजर कस्टमर इनसे नाराज होता है, जब उनके साथ किसी भी तरीके की टू मैं होती है, तो वहां पर हमें कंपनी के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव में जो इन्होंने अपने सोलर प्लांट को सेटअप करना है, और जिस लैंड पर वो सोलर प्लांट सेटअप होगा वो इनकी खुद की नहीं होने वाली है, लीज बेसिस पर ली गई है विद फैमिली मेंबर ऑफ प्रमोटर। और ऐसे में किसी भी तरीके का उस लैंड के साथ कोई भी लीज एग्रीमेंट में दिक्कत आती है तो उसका इफेक्ट हमें कंपनी के ऊपर सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो आईपीओ ओपन होगा 25 नवंबर को, क्लोज होगा 27 नवंबर को, अलॉटमेंट होगी 28 नवंबर को, रिफंड मिलने जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 29 नवंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 2 दिसंबर की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 319 से 335 रुपीज पर शेयर का। 400 शेयर का टोटल लॉट साइज होने वाला है।
टोटल इशू साइज है 160.47 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 93.47 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 67 करोड़ का होने वाला है OFS, जो हमारे लिए इस कंपनी का अभी तक का मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। बीएसई के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनई में 15% का होने वाला है। लोअर साइज में रिटेल कैटेगरी में 1 करोड़ पड़ेगा 400 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,34,000 की। एचएनई कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,68,000 की। कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर मिस्टर राजेंद्र बलदेव भाई पाटिल, मिस्टर कुरुंग रामचंद्रा पंचेल, मिस्टर काकशील प्रफुल्ल भाई पटेल एंड उत्सव नेहा पंचाल कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग की 100% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 73.4% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल एसेट 2022 में थे 175 करोड़ के, जो पहले 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके हैं 338 करोड़ के, अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 149 करोड़ का, 2023 में 211 करोड़ का एंड 2024 में 295 करोड़ का। पहले 2 क्वार्टर में 317 करोड़ का फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 3.44 करोड़ का, 2023 में 6.75 करोड़ का प्रॉफिट, 2024 में 26 करोड़ का एंड पहले 2 क्वार्टर में 27 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 111 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 96 करोड़ का, टोटल बोरोइंग्स कंपनी के पास 79 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो जिस तरीके से रेवेन्यू या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज कर रहे हैं, काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। बट 2023 से 2024 में रेवेन्यू तो इंक्रीज होता है ऑलमोस्ट 39% से, या फिर हम राउंड ऑफ में 40% मान लेते हैं, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो रहा है ऑलमोस्ट 300% से, जो एक हमारे मन में शंका पैदा करने वाला पॉइंट हो जाता है। और जस्ट आईपीओ आने से पहले काफी तेजी से जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुए हैं, और स्पेशली 2025 के पहले 2 क्वार्टर में ही हमें इतना बड़ा इजाफा देखने को मिल गया, उसकी वजह से हमारे मन में शंकाएं आना लाजमी है कि क्या ये फिगर्स रियल में होने वाले हैं या फिर सिर्फ कागजों में होने वाले हैं। बट एज पर फिगर्स काफी अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है ताकि ये परचेज कर सके केवल आइडेंटिफिकेशन, टेस्टिंग एंड फॉल्ट लोकेशन इक्विपमेंट। सेकंड, इनको सेटअप करना है डीसी सोलर पावर प्लांट। थर्ड, इन हाउस डेवलपमेंट करनी है ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज की इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड एसोसिएट इक्विपमेंट सच एज इलेक्ट्रोलाइजर्स। सेकंड, एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन है 603 करोड़ की, आरओई 25% का अच्छा है, आरओसी 25% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.92 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25% का अच्छा है, प्राइस टू वैल्यू 4.55 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 8% का अच्छा है, ईपीएस प्री आईपीओ 17 की, पोस्ट आईपीओ 30 की अच्छी है, पी ऑलमोस्ट 19.5 की प्री आईपीओ एंड 10.9 की पोस्ट आईपीओ। फंडामेंटली अगर हम चेकआउट करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, हाउ एवर एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन नहीं है, फिर भी अडाविट इंफ्राटेक 88 का पी, केसी एनर्जी एंड इंफ्रा 42 का पी, विवियाना पावर टेक 74 का पी। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इसका जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 27% के करीब का, जो फिलहाल की मार्केट के मूड मुहाल को देखते हुए एक ओके ओके सा जीएमपी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये एसएमई आईपीओ होने वाला है। अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की बेस्ड ऑन द 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर जिस तरीके के हमें फाइनेंशियल देखने को मिले हैं, तो एक ऐसी वैल्यूएशन पर आईपीओ आ रहा है जहां पर कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है। बट अगर हम 2024 की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां पर ना ही ये आईपीओ सस्ता रहा है ना ही महंगा रहा है, फुली प्राइस्ड होने वाला है। फिर भी किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसके बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।